देश के संपूर्ण भाग से मुस्लिम हज करने के लिए जाते हैं। हाजियों को सऊदी अरेबिया पहुंचने के बाद हज के दौरान कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। राजस्थान स्टेट हज कमेटी के CEO महमूद खान ने बताया कि हज यात्रियों को मक्का मदीना पहुंचने के बाद बहुत सी समस्याएं होती हैं, लेकिन अब हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई ने खादिमुल हुज्जाज नाम से हज सुविधा ऐप लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत प्रत्येक हाजी के मोबाइल में ये ऐप डाउनलोड कर दी जाएगी तथा इस ऐप का उपयोग कैसे किया जाएगा यह भी प्रत्येक हज यात्री को सिखाया जाएगा। इस ऐप के द्वारा हाजी को और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिल सकेगी। इस ऐप से उनकी समस्याओं में कई तरह का समाधान हो जाएगा। हज यात्री की समस्या पर निगरानी केंद्र में जहां से संबंधित समस्या के समाधान करने के लिए केंद्रित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रॉयल पत्रिका। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सद्दाम हुसैन, आप देख रहे हो रॉयल पत्रिका। इस वक्त हम मौजूद है जयपुर के हज हाउस के अंदर, जहां हमारे साथ खास बातचीत के लिए राजस्थान स्टेट कमेटी के EO एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हमारे साथ महमूद खान मौजूद है। उनसे हम जानेंगे जो हज सुविधाओं को लेकर एक ऐप जारी किया है उसके बारे में कुछ बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सभी हज पे जाने वाले हाजियों को और उनके परिवारजनों को राजस्थान स्टेट हज कमेटी की ओर से मैं उन सब का खैर मकदम और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और हज कमेटी ऑफ इंडिया के द्वारा इस वर्ष सभी हाजियों को एक विशेष सुविधा प्रदान की गई है, हज सुविधा ऐप के नाम से। अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर आपके हज के दौरान आने वाली हर गतिविधि को उसके अंदर एक विशेष लॉगिन प्रोसेस के माध्यम से आपकी पहुंच तक किया गया है, आपकी पहुंच सहज की गई है, जिसके अंदर डिजिटल कुरान भी है, नमाज के समय की बात भी है, आपको कौन कौन से अरकान किस किस समय क्या करने हैं, कैसे करने हैं, उन सब का जो जिक्र है वो इस हज सुविधा ऐप में है। ये तो आपके हज के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अधिकांश लोग वहाँ पे कुरान नहीं ले जाते, तो इसमें डिजिटल कुरान भी मौजूद है। जो दूसरी बात अगर आप इसमें देखेंगे तो आपके जो डॉक्यूमेंट की बात है, जिसमें आपका पासपोर्ट है, वीज़ा है, इस संबंधी सारी जानकारी भी इस हज सुविधा ऐप के माध्यम से आप ले सकते हैं, वो उसके अंदर मौजूद है। जो तीसरी चीज़ है वो है वहाँ पे जो इतनी गर्मी पड़ रही है, तो इस गर्मी के दौरान यदि किसी हाजी साहिबान की कोई तबीयत ख़राब होती तो उसके हेल्थ संबंधी जितनी भी सुविधाएं हैं वो भी इसके माध्यम से हम ट्रैक करके ले सकते हैं कि एम्बुलेंस कहाँ पे है, हॉस्पिटल कहाँ पे है, किससे हम कांटेक्ट करें, तो तुरंत इसके माध्यम से किया जा सकता है। तीसरी चीज़ है ट्रैकिंग सिस्टम की, जो हम बात करते हैं कि आप लगातार अगर ये आपने डाउनलोड कर रखा है तो आप वहाँ पे हज मिशन और जो इसका पूरा एक फंक्शनिंग है उसके ट्रैकिंग सिस्टम या रडार पे आप होंगे। अगर आपको कोई भी ज़रूरत है तो उसके माध्यम से आप इसके द्वारा पहुँच सकते हैं। जैसे आप हज के दौरान आपकी लोकेशन में कहीं गुम हो गए तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको एम्बुलेंस का देखना है तो पता कर सकते हैं। खादिमुल हुज्जाज कहाँ पे है, कौन है, उससे आप क्या कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत है तो आप बात कर सकते हैं। आपकी रिहाइश कौन सी बिल्डिंग में है, कौन सा कमरा नंबर है, ये इन सारी चीज़ों की जो जानकारी है अब तक जो अगर आप देखेंगे हम उसको फिज़िकली आपको एक लेटर के माध्यम से या वैसे बता के देते थे, वो सब प्रक्रियाएं तो हैं, लेकिन इस बार दुनिया मुट्ठी में वो वाला जो कॉन्सेप्ट है आपके हाथ में, अधिकांश लोगों के पास में एंड्रॉयड फ़ोन है, तो इस एंड्रॉयड फ़ोन के माध्यम से सभी ने की मुट्ठी में ये जानकारी दे दी गई है। और हज कमेटी ऑफ इंडिया का और भारत सरकार का विशेष प्रयास है कि जो भी हम हज पे जा रहे हैं उन सभी के एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर ये डाउनलोड हो, ताकि उसको किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो मैं आपसे अभी लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि जो लोग हज पे जा रहे हैं उन सभी को, जो उनके घर वाले लोग हैं, जो बच्चे समझदार हैं और इसका उपयोग जानते हैं, तो हज पे जाने वाले लोगों को इसके बारे में जानकारी भी देवें और इसका उपयोग करना भी सिखावें। शुक्रिया। तकनीकी को लेकर हज कमेटी ऑफ इंडिया की ओर से एक ऐप जारी किया गया, वह हमारे साथ खास बातचीत के लिए हाजी निजामुद्दीन मौजूद है। उनसे हम जानेंगे क्या कुछ रहेगा ये जो अभी ऐप जारी किया गया है उसको लेकर। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं राजस्थान के तमाम हाजियों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से कि भाई आप लोग इस साल हज पे जा रहे हैं। और हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जो इस वक्त ऐप बनाया है वो बहुत ही अच्छा है हाजियों के हित के लिए, और उसके अंदर हर बात की फैसिलिटीज़ उन्होंने दर्शाई, बशर्ते हाजी को उस बात को समझना है कि इसको चलाना कैसे है। वो थोड़ा सा
चाहे वो हज हाउस में आकर सीखें या जो जानकार हैं उनसे सीखें, तो वो सीख करके जाएंगे तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे। क्योंकि इस ऐप के अंदर खादिमुल उज्जाज कहाँ है, एम्बुलेंस कहाँ है, या हमारा खेमा कहाँ है, अगर कहीं गुम हो गए तो हमारी बिल्डिंग कहाँ है, हर चीज़ की फैसिलिटीज़ इसके अंदर मौजूद है। तो इसको सीखना और समझना ज़रूरी है। तो मैं सभी हुज्जाज किराम से एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो इस ऐप को समझें और समझ करके जाएंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। और वहाँ पे हमारे जो खादिमुल उज्जाज हैं जो जाएंगे, जो 200 आदमियों पे एक खादिमुल उज्जाज नियुक्त किया है सरकार ने, वो लोग वहाँ पर मौजूद होंगे। आप उनसे कांटेक्ट कीजिए और अपनी सहूलियत के हिसाब से उनसे बातचीत करके उनको तलब कीजिए। तो बताया गया हाजी निजामुद्दीन द्वारा कि जो ऐप जो हज कमेटी ऑफ इंडिया की ओर से जो ऐप जारी किया गया है, उस ऐप के दौरान जितनी भी जो भी समस्या आती है हाजियों पर, वो हाजी उन समस्याओं का सामना करते हैं। लेकिन कई ऐसी समस्याएं जो वो खादिमुल उज्जाज तक नहीं पहुंचा पाते, तो इस ऐप के जरिए जो SOS ऐप है, उस ऐप के जरिए खादिमुल उज्जाज से संपर्क कर पाएंगे। चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड कोई समस्या, स्वास्थ्य से लेकर कोई समस्या हो, और भी दीगर कई समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है। तो ऐसी वहीं हमारे साथ राजस्थान स्टेट हज कमेटी के खादिमुल उज्जाज जो इस बार खादिमुल उज्जाज बनकर पहुँचेंगे हज कमेटी के द्वारा, वो हमारे साथ मौजूद है अतीक अहमद। उनसे हम जानेंगे क्या कुछ रहेगा SOS ऐप को लेकर, क्या कुछ रहेगा SOS के ऐप के। देखो, इस बार हज कमेटी ऑफ इंडिया ने एक नया ऐप डेवलप किया है जिसका नाम है हज सुविधा ऐप। इसको हर हाजी यहाँ से डाउनलोड करके जाएगा। उसके डाउनलोड करने के लिए ज़रूरी है कि वो एक बार OTP से लॉगिन करना पड़ेगा। ये सऊदी में जाके डाउनलोड नहीं होगा, इसको यहीं भारत से डाउनलोड करना पड़ेगा। और जितने भी इंडिया से हाजी जा रहे हैं सभी को इसको डाउनलोड करना ज़रूरी होगा। इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स हैं और ये बहुत काम का ऐप है। अगर हाजी समझ लेगा अच्छी तरह तो उसको किसी प्रकार की वहाँ कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। और इसमें एक फीचर है SOS का, वो इतना अच्छा है कि अगर कोई हाजी कहीं पर उसको कोई तकलीफ़ है तो सिर्फ मोबाइल खोलो और उस पर टच करो, या तो अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करें, या सिर्फ इतना भी उसने कह दिया हेलो मैं यहाँ परेशान हूँ, तो ट्रैकिंग सिस्टम के द्वारा इंडिया से जो भी खादिमुल उज्जाज या काउंसिल जनरल वगैरह हैं, सारी टीम उसको ट्रैक कर लेगी और उस तक फ़ौरन मदद पहुँचाई जाएगी। इस बार आपको कौन कौन सी जगह की जिम्मेदारी दी? कौन सी? मुझे करौली और दौसा की जिम्मेदारी दी है। राजस्थान से करीब 20 खादिमुल उज्जाज जाएंगे जिनको अलग अलग ज़िले की जिम्मेदारी दी गई है और उनको ये ऐप समझानी है, वहाँ जाकर हर हाजी को डाउनलोड करवानी है। एक खादिमुल उज्जाज के पास कितने हाजी होते हैं? 200 हाजी होंगे एक खादिमुल उज्जाज, मतलब 200 हाजियों पर एक खादिमुल उज्जाज होगा। और अभी तो 2-2 डिस्ट्रिक्ट बांटे हैं, फिर एक फ़्लाइट के साथ 200 हाजियों के साथ एक खादिमुल उज्जाज जाएगा और वो उनकी किसी भी प्रकार की समस्या आएगी उसको वो सॉल्व करेगा। इसमें एक फ़ीचर और है, हाजियों के लगेज गुम जाते थे, अब इसमें स्कैनर है एक जो हज सुविधा ऐप में, उसको स्कैन करेंगे पता चल जाएगा किस हाजी का है और किस बिल्डिंग में है, ये भी पता चल जाएगा। मतलब इतनी संपूर्ण जानकारी दी। और इससे पहले ये होता था खादिमुल उज्जाज जो होता था उसका पता नहीं चलता था कौन खादिमुल उज्जाज है, कई लोग तो मना कर देते। लेकिन इसमें खादिमुल उज्जाज के बारे में जो नो यूर खादिमुल उज्जाज के नाम से एक फीचर है इसमें, जिससे आप अपने खादिमुल उज्जाज का पता चला सकते हो कौन मेरा खादिमुल। हाजी ही चला पाएगा? हाजी ही चला पाएगा, हाजी के अलावा कोई भी नहीं। उससे क्या ये रजिस्टर्ड है, उसका फ़ोन नंबर जो उसने फॉर्म में भरा है उसी पे डाउनलोड होगा, उसी पे OTP आएगा। अगर उसने दूसरा नंबर दे दिया तो उस पर OTP नहीं आएगा। इसका पूरा नाम बताओ। मेरा नाम अतीक अहमद है और वैसे मैं सीनियर टीचर हूँ। इस बार मेरा खादिमुल उज्जाज में चयन हुआ है। इससे पिछली बार भी मैं आज करके आया हूँ और मैंने हमारे साथ में कोई खादिमुल उज्जाज नहीं था, लोगों की खूब खिदमत की है वहाँ पर। और अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि मैं लोगों की खिदमत करूँ। हज तो मैं करके आ चुका हूँ, इस बार मैं खिदमत के जज्बे से जा रहा हूँ। और सब जितने भी खादिमुल उज्जाज हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो खूब खिदमत करें, क्योंकि खिदमत से खुदा मिलता है और इबादत से मिलती है जन्नत। तो खुदा मिल गया तो जन्नत अपने आप मिल जाएगी। तो ये थे हमारे साथ अतीक अहमद जो खादिमुल उज्जाज है, जिन्होंने बताया कि करौली
और 2 साल की मुझे जिम्मेदारी दी गई है। बताया गया है कि खातिमुल जो हुज्जाज है उनके पास लगभग 200 हाजी होते हैं जिनकी वो मॉनिटरिंग करते नज़र आते हैं। और वहीं इनके द्वारा SOS जो ऐप जारी किया गया था सेंट्रल हज कमेटी के द्वारा, उस SOS ऐप के बारे में इन्होंने संपूर्ण जानकारी हमें दी। सहयोगी पर्सन कैमरामैन के साथ सद्दाम हुसैन, रॉयल पत्रिका, जयपुर।